थोड़ा सा वो दर्शक लोग विदुष बैटन परिवार ही है, जो भी आपको सुनने जुड़ा हुआ है वो विदुष बैटन परिवार है। रितु है, शिवी है, शरद है, रजनी नेगी जी हैं, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ताकि आप इनके जवाब तब तक देते रहे। तो आप जी, तो ये तब तक विदुष बैटन की तरफ से बात कर रहे थे जब तक हमारा नेटवर्क ठीक काम करे। तो हम सबसे पहले तो ये पूछते हैं, हम आपकी जो प्रोफेशन है और जो आपकी हॉबी है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका तो जो मेन फील्ड है, आपसे मैंने एक ही बार 5 मिनट के लिए बात की, आपने उसमें 10 बार यात्रा शब्द प्रयोग किया कि आपको यात्राएं पसंद हैं, आपको माउंटेन्स पसंद हैं। तो जो आपका सारा केंद्र है जिंदगी का, सेंट्रल पॉइंट, वो बाहर सड़कों में और पहाड़ों में है, जिसमें कि ऑनलाइन कुछ भी नहीं हो सकता। आपको तो शरीर बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कोरोना टाइम आप पे कैसा जा रहा है? कोरोना टाइम आपका ऐसे में, जब ऑनलाइन तो कुछ हो नहीं सकता आपका जो काम है, तो उसका थोड़ा सा अनुभव हमसे शेयर कीजिए। ये जो लास्ट ईयर मार्च से जो ये कंडीशन आई, एकदम से कोविड वाला सीन हुआ है जो इंडिया में, एकदम से ब्लास्ट टाइप। बीच में थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई थी, बट उस टाइम जैसे ही स्टार्टिंग में जैसे ही सारा कुछ होता गया है ना, जो हमारा नेक्स्ट, जैसे अभी ये ईयर है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, उसका क्या है ना, पहले से प्लान कर लेते हैं हम लोग। जो भी हमारा काम होता है उसका पहले से डिसाइड हो जाता है, एक कैलेंडर डिसाइड हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में स्कीइंग करना है, या फिर नेक्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीडिशन है, या मेरा नेक्स्ट ईयर कुछ वाटर स्कीइंग का प्रोग्राम है, या फिर ट्रैक है, कुछ एक्सरसाइज, जो पहले से सब कुछ ये एक साल पहले ही डिसाइड हो जाता है ऑलमोस्ट। जैसे मेरे को नेक्स्ट ईयर कुछ करना है तो ये मेरे को इस साल में डिसाइड करके आगे बताना पड़ता है, जिससे मैं काम करता हूँ, या मेरे को फॉरवर्ड कर देते हैं चीजें। तो जो लास्ट ईयर जो हुआ 2020 में, उसका 2019 में सब कुछ डिसाइड था। 2020 में बहुत कुछ चीजें थी, प्लान चीजें थी, वो सब कुछ कैंसिल हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी हमारा होता है वो बाहर के लोगों से डिपेंड करती है। बहुत सारी चीजें, एक्सपीडिशन वगैरह जो भी होता है, मोस्टली अगर बाहर से लोग आएंगे, बाहर से फ्लाइट्स आएंगी, तो ही चीजें पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है नहीं। और लॉकडाउन के बाद तो आपको कंडीशन पता ही है, उसके बाद कंडीशन क्या हुई, सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, पूरा कंप्लीट इंडिया लॉकडाउन हो गया, कंप्लीट पैक हो गया। उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। जैसे ही वापस से थोड़ा बहुत कंडीशन ठीक हुआ अक्टूबर नवंबर में, आई थिंक दिसंबर के बाद थोड़ा बहुत दिसंबर तक ठीक हुआ। उसके बाद जनवरी में हमने वापस से चीजें स्टार्ट की। जनवरी में लाइक हम लोगों ने कुछ IMF की तरफ से एक प्रोग्राम था, उसके बाद स्कीइंग भी था, हम लोगों का स्कीइंग भी किया हम लोगों ने। तो जैसे ही अभी मैं मार्च में, जो मेरा लास्ट ईयर का एक कोर्स था, सर्च एंड रेस्क्यू होता है माउंटेनियरिंग में, लास्ट कोर्स होता है वो, तो उसमें लास्ट ईयर भी वो ड्यू टू कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था। लास्ट एड मूवमेंट पे वो 20 मार्च से था, और 20-21 मार्च से आई थिंक लॉकडाउन हो गया इंडिया में। लास्ट ईयर वो वैसे कैंसिल हो गया, और इस साल हम लोग कोर्स करने उत्तरासी पहुंच गए, कोर्स में इंस्टीट्यूट अंदर चले गए, तो वहां एकदम से कोरोना ब्लास्ट हो गया। एक रोप में एक कोई पॉजिटिव निकला, उसको अलग से रखा उन लोगों ने, उसका RT-PCR कराया, उसका पॉजिटिव आया। तो वो जिन लोगों के कॉन्टेक्ट में था, जिस रोप में था, उस रोप के सभी लोगों का टेस्ट कराया, तो ऑलमोस्ट 10-11 लोग पॉजिटिव निकल गए। तो वहां से कोरोना ब्लास्ट ऐसा हुआ, हम सभी लोगों को वहां से भेज दिया। अभी ये कंडीशन है कि काम वाम तो सब ऑलमोस्ट खत्म है इस टाइम, क्योंकि जो भी है वो फिजिकली हो सकता है। हमारे में ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास देके लेक्चर दे दो या फिर कोई चीज अटेंड कर लो। हमारा जो भी वर्क है वो फिजिकली अटेंड कर सकते हैं हम लोग, बाकी ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता। तो अभी काम का तो बुरा हाल है, अभी सिचुएशन और बिगड़ चुकी है। तो जो लास्ट ईयर वाली कंडीशन थी, उससे भी अभी बुरी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। जी, तो और कैसे फिर आप इसको मतलब कैसे आप इससे ओवरकम करते हैं जो चैलेंज है आपके लिए? क्योंकि आपका तो प्रोफेशन भी यही है ना, तो आपका तो फाइनेंशियल भी अच्छा खासा प्रोफेशन माउंटेनियरिंग, मतलब ऑलमोस्ट जो भी काम है वो फिजिकली हो सकता है हमारे में, ऐसा नहीं कि मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं हम लोग। तो सब कुछ जो था, अभी तो फिलहाल कंडीशन ये है कि जो कुछ बचा है उससे काम चल रहा है। तो दूसरी बात, घर में है तो ठीक है। बाकी कंडीशन ये है कि अभी आने वाले टाइम में अगर ये चीजें ठीक नहीं हुई थी, और बुरी कंडीशन हो जाएगी हम लोग, क्योंकि 2 साल से लोग ऑलमोस्ट ऐसे ही बैठे हैं। 1.5 साल लास्ट ईयर से अभी 1 साल कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो इस साल अब जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से सिचुएशन तो और ही खराब होती जा रही है डे बाय डे। तो मुझे लग नहीं रहा जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, फिजिकली आउटडोर एक्टिविटी भी हो पाएगी अभी, क्योंकि ये भी मेन सीजन वाला टाइम हम लोगों का आता है। उसके बाद ही अभी ये कंडीशन है, चीजें कैंसिल हो गई हैं, कोर्स कैंसिल हो गए हैं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा राइट नाउ कि कुछ कहें क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस टाइम।
तो आप तो कह रहे थे कि मैं अगर एक्टिविटी ना करूं फिजिकल तो मुझे खाना भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं खा कैसे सकता हूं जब मैंने नहीं किया। हाँ, तो ये चीज आपके दिमाग में भी कोई प्रेशर डाल रही है जिससे आपको बिल्कुल कुछ बिल्कुल निकलने के लिए कोई। बिल्कुल, ये मेंटली बहुत काफी डिस्टर्ब करती है आपको ना ये चीजें, कभी कभी दिमाग में आती रहती है, कभी कभी आप मेंटली बहुत वीक हो जाते हो। तो हम लोग क्या है ना, मतलब मेरा क्या है ना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। बिजी मतलब अपने आप को किसी ना किसी चीज में लगा के रखता हूँ। जैसे स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग से, बहुत जल्दी उठता हूँ, मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, फिर फिजिकल एक्टिविटी में, क्योंकि उससे क्या है ना, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर आप बार बार एक ही जी चीज को जी। बैठे रहोगे, एक ही बेड पे आप कंटिन्यू एक ही चीज को सोचते रहोगे, कभी कुछ ऐसा लगता है तो मैं और कुछ करने लग जाता हूँ, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ली, कोई बुक पढ़ ली, तो वो चीजें को मतलब ओवरकम करना पड़ता है उन चीजों से। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही चीज बार बार आपको रिपीट माइंड में जाती रहेगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ हो भी नहीं सकता, ऑप्शन भी नहीं हम लोगों के पास, करें क्या हम लोग। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लाइक योगा करते हैं हम लोग, मेडिटेशन भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, फिजिकली ऑलमोस्ट जो भी होता है फिजिकली करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा ये फील होता है कि आज कुछ बेटर किया। मतलब अगर घर में रहेंगे कुछ नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी को भी लगेगा यार, बॉडी का क्यों नुकसान कर रहे हो आप लोग, क्योंकि हमारा काम भी ऐसे है, अगर एक साल बैठ गए तो फिजिकली आप एक्टिव नहीं रह पाओगे, बहुत सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी। तो हमको फिजिकली फिट तो रहना ही पड़ता है, फिजिकली एक्टिविटी में अपने आप को रखना पड़ता है, इसलिए जो भी फिजिकली पॉसिबल है, जो भी वे में, वो मैं करता हूँ। तो गणेश जी आपकी जो मैंने यात्राएं आपको बहुत पसंद है, तो जब तक हम आगे चलें, मुझे एक्चुअली अक्सर मेरा प्रोग्राम्स का ये एक नेचर बन गया है कि मैं गेस्ट के स्वागत में कविता पढ़ती हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा स्वागत वाला टाइम तो नेटवर्क ने ले लिया। अब आपने यात्रा आपको बहुत पसंद है, मैं एकांत श्रीवास्तव जी की एक कविता यात्रा की पढ़ दूं एक आपके लिए, फिर हम आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। बिल्कुल 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 वैसे मैम। भी यात्रा और आपको हम पर्यायवाची मान सकते हैं। तो यात्रा कविता में एकांत श्रीवास्तव की पढ़ रही हूँ। इनको डेडिकेटेड ऑफ कोर्स हमारे आदरणीय मेहमान को, इस समय गणेश कटारा जी उर्फ प्रिंस को। नदियां थी हमारे रास्ते में जिन्हें बार बार पार करना था। एक सूर्य था जो डूबता नहीं था, जैसे सोचता हो कि उसके बाद हमारा क्या होगा। एक जंगल था नवंबर की धूप में नहाया हुआ, कुछ फूल थे हमें जिनके नाम नहीं मालूम थे। एक खेत था धान का पक्का जो धारदार हंसिया के स्पर्श से होता था प्रसन्न। एक नीली चिड़िया थी आंवले की झुकी हुई टहनी से अब उड़ने को तैयार। हम थे बातों की पुरानी पोटलियां खोलते, अपनी भूख और थकान के नींद से लड़ते। धूल थी लगातार उड़ती हुई जो हमारी मुस्कान को ढक नहीं पाई थी। धूल थी लगातार उड़ती हुई जो हमारी मुस्कान को ढक नहीं पाई थी, मगर बाल हमारे जरूर पटसन जैसे दिखते थे। यात्राओं में दिख जाते हैं ना कभी कभी। बाल हमारे जरूर पटसन जैसे दिखते थे। ठंड थी पहाड़ों की हमारी हड्डियों में उतरती हुई। दिया बाती का समय था जैसे पहाड़ों पर कहीं कहीं टंके हो ज्योति पुष्प। एक कच्ची सड़क थी लगातार हमारे साथ दिलासा देती हुई कि तुम ठीक ठीक पहुंच जाओगे घर। तो एक कच्ची सड़क है, जो आदमी पूरे टाइम यात्रा में निकला हुआ है उसके लिए कह रहे हैं कि एक कच्ची सड़क है जो हमेशा दिलासा देती है कि तुम पहुंच जाओगे घर। और अब तुम जो पहाड़ों को अपना दूसरा घर मान बैठे हो, तो आपके लिए इसमें ये भी दिलासा है कि आपके घर के पास जो एक कच्ची सड़क निकलती होगी, तो आप अपने आप को ये दिलासा देते रह सकते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगा कभी अपने दूसरे घर जो आपका यात्राओं में है ना। तो इसलिए ये कविता थी आपके लिए। अब इन यात्राओं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो आप जहां से भी शुरू करें, या तो आप ये बताएं कि आप क्या क्या करते हैं, ये जो आपकी सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ये सब चीजें, या तो आप ये बताएं पहले, या आप ये बताएं कि आपने इस प्रोफेशन में आप धीरे धीरे करके कैसे आए, जहां से आप शुरू करना चाहें। बस दर्शक आपको हाँ, इस हमारा जो विदुष बैटन परिवार है वो पूरे के पूरे आपको जानना चाहता है, आपके पूरे काम के समय, आपकी पसंद नापसंद, आपके उतार चढ़ाव, सबके साथ आपको जानना चाहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, इस प्रोफेशन में आया कैसे, सबसे पहली बात, क्योंकि स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से होगी तभी आप किसी भी लाइन में आप आगे बढ़ पाते हो।
तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। फिल्म मेकिंग में, मैं फिल्म मेकर हूँ एक ना, तो फिल्म जी जी जी। मेकर मैं दूरदर्शन वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, सीरीज होती हैं, बाकी जो एड फिल्म वगैरह होती है, उनमें काम करता था हम्म। पहले मैं। मैंने प्रोडक्शन में भी जी जी। काम किया है, उसके अलावा मैंने डायरेक्शन हम्म। में भी किया है, और थोड़ा बहुत कैमरे में भी मैंने काम किया है। तो मैं दिल्ली रहता जी। था उस टाइम, 2014 के टाइम पे। तो उस टाइम मेरे को मतलब ट्रैवल का बचपन से शौक था मेरे को, कि मेरे को ट्रैवल करना है। मतलब मेरे को जी। ट्रैवल मतलब छोटी जगह से स्टार्ट करते हैं, चाहे मेरे को 5 किलोमीटर भी जाना पड़ता था बचपन में, तो मेरे को अच्छा लगता था। और मैं जहाँ मेरा हम्म। जहाँ बर्थ हुआ वहां पे तो मतलब ऊंट वाली गाड़ी चलती थी, रेगिस्तान हम्म। में जो चलती थी, मेरा बर्थ उधर का है। तो वहां उसमें बैठ के हम्म। भी मेरे को 5-10 किलोमीटर जाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो ट्रैवल करना स्टार्टिंग से पसंद था। पापा के साथ बहुत ट्रैवल किया मैंने, इधर उधर, पापा मम्मी के साथ। तो मतलब हम लोग इधर उधर हम्म। जाते रहते थे, घूमते रहते, जब भी फ्री टाइम होता था। तो 2014 में जब मैं मेरे को टाइम मिलता था खाली, मैं अपने काम के साथ साथ मैं ट्रैवल का मेरे को वो था, मतलब कि मेरे को सोलो ही निकल, अकेले निकल जाना है या फिर किसी के साथ निकल जाना। मैं सोचता नहीं था ज्यादा। मेरे का जैसे आज मैं फ्री हुआ रात में, तो मेरे पास 2 या 3 दिन का टाइम है, तो मैं अपना बैग वैग पैक किया, मैं निकल जाता था अकेला ही, चाहे कोई मेरे साथ है या नहीं है, मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता था। तो कभी हिमाचल हम्म। निकल गए, कभी उत्तराखंड निकल गए, कभी नॉर्थ ईस्ट निकल हम्म। गए, कभी कश्मीर निकल गए। इस तरह से मैं जाता रहता था। हुआ क्या, एक बार मेरे पास ट्रैवल से रिलेटेड एक काम आया कि आपको एक ग्रुप है, उसके साथ ऐसे शूट करना है, उसमें फोटोज भी हैं, वीडियोज भी हैं। तो उसमें क्या है ना, जब इस तरह से ट्रैवल कर रहा था, वो 2 या 3 दिन का मैक्स ट्रिप होता था। क्योंकि काम भी देखना है, तो आपको वापस भी अपने देश में आना है और काम देखना है। तो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन का होता था वो। तो एकदम से एक हम्म। काम आया, तो उसमें ये था कि आपको 1-1.5 महीने उत्तराखंड घूमना है पूरा, और उसमें जो भी है आपको फोटोज वीडियोज वगैरह लेना है। ऐसा कुछ काम था मेरे पास। 2015 की बात है आई थिंक। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं जब दिल्ली से निकला, तो प्रॉपर तरीके से चले गए हम लोग, कि हम उन लोगों के साथ चले गए कि हाँ चलो देख लेंगे, 1-2 महीने का काम है, पहाड़ों में देख लेंगे। तो मतलब उस टाइम पहाड़ों की थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मतलब अच्छे लगते थे, बट उसका अगर मतलब वो नहीं था कि हाँ पूरा दुनिया ही बन जाएगी। तो उस टाइम हम्म। 1-2 महीने जब मैं वहाँ उत्तराखंड में बहुत बहुत ट्रेवल किया, पूरा गढ़वाल गढ़वाल कवर किया था हमने, गढ़वाल रीजन पूरा कवर किया था। तो हम लोगों ने पूरा ट्रेवल किया उधर, उसमें शूट भी किया। तो हम लोग कई अनएक्सप्लोर्ड जगह भी गए थे, उसमें बहुत सारी जगह थी, छोटे छोटे विलेज थे। तो वहां से मेरे को हिमालय में बिल्कुल पास जाने का मौका मिला एकदम, और एकदम बिल्कुल करीब से उनको देखा मैंने। तो मेरे को कुछ हम्म। वो लगा कि यार इसमें कुछ तो है, कुछ तो बात है, मतलब बड़ा सुकून सा मिलता है यहाँ पे। वहां तो ठीक है, कभी रात का टाइम नहीं, दिन का टाइम नहीं, यहाँ मतलब एक आते ही ना अच्छा सा लगता है बहुत। अब वो ये नहीं पता था, अभी अभी भी ये क्लियर था कि ये कुछ होता भी है इसमें, कुछ पता भी नहीं था। बोले अच्छा लग रहा है, तो मतलब ये करेंगे, मतलब देखते हैं जब भी फ्री होगा, या फिर मतलब मोस्टली टाइम में यही करेंगे, जब भी पैसा वैसा बचेगा तो यही करेंगे। तो फिर ऐसे 1-2 महीने घूमे। तो फिर उसके बाद ये किसी से सुन कि ट्रैकिंग ट्रैकिंग होती है, ऑनलाइन देखते रहते थे ट्रैकिंग, आज ये ट्रैक करेंगे, लोग डालते रहते थे, ये ट्रैक होता है, वो ट्रैक होता है। तो उस टाइम पता भी नहीं था कि ट्रैक व्रैक होता है। मैं मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग ऐसे प्लान बनाए कि ये ट्रैक करके आते हैं। एक एक ट्रैक करके हम लोग, हिमाचल में ट्रैक है एक छोटा सा, खीर गंगा। तो वहां पे हम लोग चले गए एक बार। तो उस हम्म। ट्रैक को करने के बाद मेरे को लगा कि यार ये बड़ी सही चीज है, इसमें कुछ करा जा सकता है। मतलब उस टाइम फिजिकली फिट था, बट उतना फिट नहीं था मैं। तो मैंने कहा इसमें कुछ करते हैं। फिर मैंने इंटरनेट से जो भी सबसे पहले चेक करता है कि इंसान की नेट पे होता क्या है, क्या ट्रैक होते हैं इंडिया में, सारी चीजें कैलकुलेशन करता है कि बजट क्या होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो उस टाइम एक कैलकुलेशन बनाई कि मतलब मेरे को 1 साल का टाइम लिया मैंने अपने आप से, कि मतलब 1 साल घूमते हैं, 1 साल पूरा जितना हो सकता है, जो भी ट्रैक्स हैं वो ट्रैक करते हैं। वो प्लानिंग पूरी प्रॉपर की, 1-2 महीने अपने आप को फिजिकली फिट किया, उसके बाद मैं निकल गया। तो उस टाइम मैंने 1 साल कुछ सोलो, मैंने 25 या 30 ट्रैक मारे थे, पूरा उत्तराखंड हम्म। हिमाचल सब जगह मैंने ट्रैक मारे थे। तो हम्म। उस टाइम मेरे को लगा कि, और उस टाइम फिजिकल भी काफी फिट हो गया था, क्योंकि मैं प्रिपेयर होके गया था और सारी कैलकुलेशन करके गया था। उसमें क्या था मेरा, कि मैंने खुद ने खाना बनाना है, मतलब सब कुछ लेके, सोने से लेके, मतलब मेरे को कहीं नहीं, मतलब जहां मर्जी वहां रुक सकता था। मैंने अपना पूरा सोलो बैकपैक टाइप में स्टाइल स्टाइल में प्लान किया था पूरा। तो उस टाइम मेरे को लगा यार मैं फिजिकली फिट हूँ और ये चीजें हो सकती हैं, इसके बाद क्या स्टेप हो सकता है। मेरे को किसी ने ये बता दिया कि माउंटेनियरिंग, कि यार तुम इतने फिजिकली फिट हो, तुम 25-30 किलो वेट लेके ऊपर चढ़ रहे हो, अपना खुद बना रहे हो, ये कर रहे हो, तो तुम्हें माउंटेनिंग करनी चाहिए। तो मैंने कहा ये तो मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को किसी ने बताया कि माउंटेनियरिंग ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट, मतलब ये पता था माउंटेनियरिंग होती है, क्लाइंबिंग होती है, लेकिन ये नहीं पता था इसके इंस्टीट्यूट होते हैं। इंस्टीट्यूट हम्म। होते हैं, ये उसने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे इसका बेसिक कोर्स होता है। तो मेरा 2017 में मेरा बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था मैंने अरुणाचल से, हम्म। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एलिड स्पोर्ट्स, अरुणाचल से मैंने कोर्स किया था। उसके बाद फिर मैं रुका नहीं,
फिर मैंने अपने आप को पूरा कंप्लीट इसकी तरफ मूव कर लिया। उसमें जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी इंडिया में जितने कोर्स हो सकते हैं मैक्स, माउंटेनियरिंग से रिलेटेड, स्कीइंग से रिलेटेड, वाटर स्कीइंग से रिलेटेड, जो भी होता है वो मैं आज भी करता हूँ। जब भी फ्री होता हूँ मैं कंटिन्यू उसी फील्ड में हूँ आज भी। मैं जो करता हूँ, शूट करता हूँ, मतलब एडवेंचर में करता हूँ। जब फोटोग्राफी भी करनी है तो एडवेंचर में करता हूँ। पहले मैं सीरियस वगैरह में भी करता था, फिक्शन में काम करता था। अब मैं उससे निकल के मैं पूरा एडवेंचर में शिफ्ट हो गया। तो ये तो मेरी थी क्या कि मतलब नेचर में, एडवेंचर से। जी जी। जो फिक्शन में आप काम करते थे फोटोग्राफी का, और अब जब आप सीधे नेचर में या एडवेंचर एक्टिविटीज की फोटोग्राफी करते हैं, तो दोनों में क्या फर्क आता है आपके फील करने में? उसमें ये है कि नेचर, ये जो सीरियस वगैरह में करता था उसमें कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर होते हैं मतलब उसको समझाना पड़ता है कि आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना है। तो उसमें क्या है ना, हम लोग चीजें यूज करके उसको आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ खराब लग रहा है तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन नेचर आपके सामने, उसको आपको कैसे कैप्चर करना आपके ऊपर है। वो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू लेफ्ट हो जा, राइट हो जा, ये ट्री मेरे को इसमें नीचे। तो एक तो वो चीज है सबसे बड़ी चीज। मतलब उसमें आप इस तरह से मान लो कि वो एक रियल रियल चीज है, उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाकी फिक्शन में काम करते हैं तो आप इधर उधर भी घुमा सकते हो, फ्रेम इधर कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब नेचुरल नेचर तो मतलब अटैचमेंट हो गया अगर नेचर से ना इस तरह से, क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया और मतलब अच्छा फील करते हैं वहां जाके ना। बाकी फिक्शन वगैरह में काम करते थे तो मतलब वही टाइम टेबल का कुछ पता नहीं है, कभी सो रहे हैं कभी उठ रहे हैं, तो एक टाइम टेबल पे नहीं बनता था। अभी अच्छा डिसिप्लिन टाइम टेबल में, टाइम टेबल का अच्छा डिसिप्लिन है, एक अच्छी तरह से लाइफ है कि आपको जल्दी उठना, अपने आपकी बॉडी को टाइम देना, अपने खाने को टाइम देना, डाइट को टाइम देना, पूरी बॉडी को टाइम देना, माइंड को टाइम देना। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, तो उससे बहुत अच्छा फील होता है। तो अब आपके माउंटेनियरिंग के अधिकतर कोर्स हो चुके हैं? इतने लेवल्स होते होंगे ना अलग नहीं अलग? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये लास्ट कोड कैंसिल हुआ था, सर्च एंड रेस्क्यू, जो कोविड की वजह से, वो अभी फिर मार्च में हुआ था। फिर उन्होंने बताया कोरोना ब्लास्ट हो गया था वहाँ पे, तो 2 बार तो फिर कैंसिल हो कैंसिल हो गया गया। आपका कोरोना की वजह से? हाँ, अभी फिर अक्टूबर में अच्छी कंडीशन रहती है तो वो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स हो जाएगा मेरा। बाकी कोरोना के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। 2 बार तो कैंसिल हो वो गया कोरोना की वजह से। वो उसके बाद उसके हायर भी और है? नहीं, उससे है कुछ नहीं है, वो लास्ट मतलब कोर्स है। वही लास्ट है आपका? अब बिल्कुल लास्ट माउंटेनियरिंग पॉइंट में। में जिसमें, हाँ, जिसमें 2 बार इनका कोरोना की वजह से हो चुका है, तो ये भी सोचने की बात है कि कितना एडिशनल प्रेशर इस वाले फील्ड के लोगों को भी हो रहा है। और माउंटेनियरिंग के एक तो मैं पहले आगे बढ़ने से पहले, जो ये लोग हमें ज्योत्सना दौड़ते दौड़ते दौड़ने के अपने पैरों में जो महसूस करती है धरती, उससे कुछ फिलॉसफी बता देती है। अभी अभी ये इतनी बड़ी फिलॉसफी बोल गए कि नेचर को आप कुछ कह नहीं सकते, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली खुद को ढालना पड़ता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते नेचर का, आपको जो करना है वो करना है। हमें तो लाओ त्से और महात्मा बुद्ध और सारे लोग ये सिखाने में लगे हुए हैं कि जो नेचुरल लॉ है वो तो वैसा ही रहेगा, तुम्हें उसके हिसाब से ढलना है। तो मुझे लगता है कि ये जो हम दुनिया में रहते हैं तो सबके मूड के हिसाब से जीते रहते हैं। फेसबुक या सोशल मीडिया में रहते हैं तो अपना बिहेवियर जो है, जो दिख रहे हैं एक्सप्रेशंस, जो फ्लोट कर रहे हैं इंप्रेशंस, उनके तहत ढालते हैं। लेकिन आप जब नेचर पे अधिक से अधिक समय बिता रहे हो तो उसके अनुसार जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी इस बीच ढली होगी 2-3 सालों में, जब से आप, मेरे ख्याल से 3 कंप्लीट ईयर हो चुके हैं आपको कि आप इसी लाइन में हो, मतलब तो उसमें कोई उससे पहले प्रोफेशनली 3 साल हो गए, 3 से 4 साल। बाकी उससे पहले मतलब प्रोफेशनली मतलब कर रहे थे तो मतलब टाइम पास टाइप्स, मतलब प्रॉपर तरीके से 3-4 साल हो गए। तो फिर क्या, हाँ, मेरा कहने का मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस नजर आए फिर आपको इससे? क्योंकि आप बहुत बड़ी फिलॉसफी आपने पाली उससे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। एक तो फिजिकली, मतलब फिजिकली मैं कभी मतलब उतना फिट नहीं था मैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, आप जैसे आज कुछ, सपोज दैट मैंने आज कुछ किया, सपोज दैट मैंने आज भागा, सपोज दैट 5 किलोमीटर, मैं अभी टाइम मैंने सपोज दैट 30 मिनट लिया, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि मैं उसको 30 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट कर लूं। तो एक डेली तो छोटी से छोटी इंप्रूवमेंट होती है, इसमें जंप नहीं है, मतलब एकदम से शॉर्टकट नहीं है कोई। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। मतलब ये तो ये सबसे पेशेंस वाला गेम सिखाती है ये जो सारी चीजें, नेचर है पेशेंस। ये आपके अंदर, मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, मैं फट से गुस्सा हो जाता। लेकिन माउंटेनियरिंग और नेचर ने मेरे को पेशेंस सिखा दी कि पेशेंस क्या होता है। क्योंकि आपको कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, हाँ, एक बार कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है आपके साथ कि आपको एक ही टेंट में 6 लोग सो रहे हैं,
और ऊपर से बाहर से स्नोफॉल हो रहा है और वेदर बहुत खराब कंडीशन है और 6 दिन वहां पैक होके भी रहना पड़ सकता है। तो उसमें आपको आपका देखा जाता है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल कितने, आपको कितना गुस्सा आता है, क्योंकि एक बंदे का भी पेशेंस लेवल बिगड़ा तो पूरी टीम का माहौल खराब हो जाता है वहां पे। तो वहां तो हाँ रिस्क वाला बिल्कुल, वैसे ही गेम है बहुत ज्यादा। तो सबसे बड़ी चीज सिखाई है पेशेंस मेरे को। और पेशेंस फिजिकली है ना। फिटनेस तो अपने और आप ही, हाँ बिल्कुल, हाँ, फिजिकली तो जो मतलब एक तरह फिटनेस है वो तो है, से सबसे इम्पोर्टेंट हम्म, पेशेंस। जी। तो कोई दिलचस्प अनुभव जो आपकी इस पूरी यात्रा के दौरान कभी भी हुआ हो? मेरे साथ वैसे एडवेंचर एक्टिविटीज में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि मतलब बहुत डेंजरस, मेरे साथ एक ही हुआ है, ज्यादा कुछ अभी तो हुआ नहीं उतना। एक ही हुआ है मेरे साथ। मैंने विंटर में अल्पाइन स्टाइल में, एक हम्म, हिमाचल में फ्रेंडशिप पीक है, तो हम 3 लोगों नहीं ने वो मैंने विंटर में, हाँ हाँ, जी हाँ, विंटर में हम्म, क्लाइंब करने के लिए हम 3 लोग गए हुए थे। बोलिए। तो वैसे भी माउंटेन में विंटर में हम्म, जाना इज वेरी डिफिकल्ट। आपका टेम्परेचर भी कम हम्म, होता है, एवलांचेस के ज्यादा चांसेस होते हैं, और हम्म, सबमिट का बहुत कम टाइम होता है, मतलब जरूरी नहीं सबमिट हो जाए आपका। तो उसमें क्या हुआ हम्म, था, वहां नीचे इतना वेदर खराब हो गया, हम लोग 3 लोग थे तो 7 दिन के लिए, आई थिंक 5 या 6 दिन के लिए हम लोग कुछ पैक हो गए थे वहां पे। इतना हम्म, बर्फ गिरा वहां पे, मतलब 5 दिन कंटिन्यू स्नोफॉल हुआ वहां पे। 5 दिन कंटिन्यू स्नोफॉल, एक ही टाइम पर एक दूसरे आउटर या इनर, उसका इनर पकड़ के बैठे हम लोग, इतना तेज विंड चल रहा है, और उसका बार बार टेंट भी हमारा फट गया था, फिर एक जगह बैठे हुए हैं हम लोग। तो वो चीजें, वो सबसे खतरनाक इंसिडेंट था। जैसे ही स्नोफॉल बंद हुआ तो हम लोग सही सलामत निकल के, सॉरी, आ गए थे वहां से। बट बहुत ज्यादा डीप स्नो हो गया था, मतलब लाइक 5 से 6 फुट बर्फ गिर गया था, तो वहां से बड़ी मुश्किल से निकल के आए थे, बट बच गए थे हम लोग, ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं। बट जब रात में अवलांचेस आते तो लगता था कि यार ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही बर्फ, अब निकलेंगे नहीं निकलेंगे। बट वन वहां से निकल के मेरे साथ एक ही इंसिडेंट हुआ है, मतलब कुछ ज्यादा हुआ नहीं ऐसा कि हम लोगों को किसी को प्रॉब्लम हुई या इंजरी हुई है, किसी को चोट हुई, बस हम निकल के आ गए थे। हम पैक हो गए थे एक जगह पे। ट्रैप हो गए थे। तो उस समय हम्म। क्या मतलब कैसे टाइम पास किया या खाने पीने को था मतलब? खाने पीने को हम लोग क्या है ना, जैसे भी एक्सपीडिशन पे जाते हैं तो राशन, वो एक्सपीडिशन 4-5 दिन का प्लान किया था, तो हमने 1-2 दिन का राशन एक्स्ट्रा लिया। मैंने कहा 1-2 किलो वेट हो जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन सेफ सेफ गेम खेल लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करके हम एक्स्ट्रा हम्म, सामान लेके गए थे। हमारे पास राशन काफी था, तो हमने क्या कि बर्फ से पानी बना रहे थे, राशन जो भी था वो खा रहे थे। बाकी जो भी अंदर टेंट में ही थे, कुछ कर नहीं सकते। नॉर्मल जो भी चीजें हो सकती थी, गेम्स खेल रहे थे या फिर लूडो वूडो, जो भी XYZ जिसके पास जो था, आपस में बातें करते थे, कोई किसी की बात सुनाता था, मतलब ऐसे ही करके 5 दिन हमने डाले वहां पे। वहां से बहुत कुछ सीखा कि पेशेंस, अगर एक बंदे का भी पेशेंस लेवल बिगड़ता है तो पूरे टीम का नुकसान। अगर एक भी वहां पे, तीनों में से हम एक भी वीक होता है, एक का भी पेशेंस लेवल बहुत हाई होता, तो वहां पे हम लोगों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खराब हो जाता। तीनों लोग बहुत सॉलिड थे, तीनों में बहुत पेशेंस थे, तो हम लोग बहुत तरीके से निकल जाते वहां से। तो टाइम पास करने के लिए गाना नहीं गाया वहां पे? गाने तो गाते रहते थे, आपस में सब लोग गाना गा, गाते रहते थे। कुछ ना कुछ तो करते हुए मैंने रहता तो था, सोच क्योंकि एक टेंट है, एक टेंट है, तो उसमें कर भी क्या सकते हैं आप, ऐसा तो नहीं बाहर जा सकते हो। थोड़ा बहुत घूम के आगे, बाहर बर्फ गिर रहा है तो थोड़ा बहुत देख लिया। बट जो स्नोफॉल होता है वो थोड़े टाइम तक ही अच्छा लगता है, बार बार अगर कंटिन्यू बर्फ गिरता है ना तो आपको बुरा ही लगता है कि यार ये कहाँ फंस गए हम लोग। जो पहली पहली बार बर्फ देखते हैं उनके लिए अच्छा है कि हाँ बहुत सही है स्नोफॉल, बहुत सी चीज है, लेकिन जो कोई फंसता है ना तो पता लगता है स्नोफॉल कैसी चीज है। और ऐसा लगता होगा ना 6-7 दिन में रंग देखने के लिए आंखें तरस गई, ऐसा भी होता है? सिर्फ सफेद सफेद दिखता होगा पूरा व्हाइट व्हाइट आउट, रंग। पूरा बर्फ गिर रहा है कंटिन्यू, बिल्कुल पूरा व्हाइट आउट, पूरा पैक। पूरा टेंट को झाड़ना पड़ता है। उसमें क्या होता है ना, नाइट में सो नहीं सकते ज्यादा। टेंट में क्या है ना, बर्फ ऊपर से इकट्ठा होती रहती है, अगर उसको आप बार बार हाथ नहीं मारोगे, झाड़ोगे नहीं ना, तो बिल्कुल टेंट पैक हो जाता है। गिर भी गया था एक बार हमारे पास। वो होता है क्या, ड्यूटी लगाई होती है सब लोगों ने कि 3 घंटे तू सोएगा, उसके बाद तेरा अलार्म सेट होगा, देन तेरे को झाड़ना है बर्फ। फिर मेरा नंबर है, फिर मेरा नंबर है, तो एक बंदा कोई सो गया हमें से, तो ऊपर से टेंट गिर गया नीचे, तो रात में फिर निकाला निकाला 2 बजे, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। हाँ तो तो वो फिर बहुत ज्यादा वही खतरनाक बन मेरा, जाती है स्नोफॉल। अगर लंबा रहो तो ऐसा नहीं होता कि कितने दिन हो गए रंग देखे हुए, ऐसा भी नहीं होता है? हो नहीं, ऐसा क्या है ना, हैबिट है, क्योंकि काम ही वो है, हैबिट हो तो गया। मतलब हाँ, नया नया कोई लोग होगा तो वो तो चीखने चिल्लाने भी लग सकता है। बट हम लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग की उस कदर ही हमारी होती है कि हम लोगों को उसके उसके हिसाब से डाला जाता है कि तो मतलब काम है तो वो पता ही है कैसे क्या करना है, टेक्निक्स पता है कैसे निकलना है, कैसे निकलना है, क्या करना है। तो वो हैबिट वाला बात है, और प्रोफेशन ये है, तो फिर तो क्या ही डरना। फिर तो रंग बाद में मैंने 2 महीने बाद भी देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है, रंग बाद में वही धैर्य आ गया तो हर चीज के लिए आ गया। पेशेंस वाला गेम है बस। हम्म, मैंने सोचा था जाते हुए आपसे गाने के लिए बोलूंगी, पर ज्योत्सना और नवीन जी जो है बार बार बोल रहे हैं, जाते तो अभी
अभी देख लेते हैं। आपने उन दोनों को आपके गाने सुन के अच्छा लगा होगा या कैसा लगा होगा, अभी महसूस कर लेते हैं हम भी। कुछ गुनगुना गाना दीजिए गाना हमारे लिए। और ज्योत्सना ये जो लिख रही है, ये गाना लिख रही है, क्या लिख रही है ये आप खुद समझिए। अरे ये तो किसी रेल से गुजरती है गाना लिखा है इसने। थोड़ा सा सुनाया था, थोड़ी लाइन आजू बाजू में बहुत सारे लोग भी हैं, तेज गाने लगे हुए, सोचिए पता नहीं क्या नहीं नहीं, होगा। आप गाओ ना, तो तेज होने दो उनका। आप आप आज आपको बुलाया मैंने इसीलिए हमने आज। अच्छा सुनिए प्रिंस, एक बार जी जी। हमने सोचा कि कोरोना का बड़ा अवसाद और मायूसी सी फैली हुई है, आपसे आपका कोपिंग मैकेनिज्म सुनेंगे और दिलचस्प किस्से सुनेंगे तो थोड़ा मायूसी तोड़ेगी। चलो तो चलो चलो, बिल्कुल गाइए सुनाता हूँ। तेज एकदम। हाँ, टूटने दीजिए अपने तो किसी पड़ोसियों की भी रेल सी मायूसियों। गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। तू भले रत्ती वरना सुनती है, मैं तेरा नाम गुदगुदाता हूँ। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे आलाप सा बुलाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। काट के ताले हैं, आँख पे डाले हैं, उनमें इशारों की चाबियां लगा। काट के ताले हैं, आँख पे डाले हैं, उनमें इशारों की चाबियां लगा। रात जो बाकी है शाम से ताकी है, नीयत में थोड़ी खराबियां लगा। मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा तर तर आता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। बहुत बढ़िया। आपको पता होगा ना किसकी है ये, पता है ये मसान मूवी का लिरिक्स गाना है। पता? हाँ, मसान मुनि का गाना है, मसान, दुष्यंत कुमार की। हाँ, दुष्यंत कुमार कवि की लिरिक्स है हाँ ना, हाँ, बहुत ये बढ़िया। लिरिक्स भी उसने। बहुत बहुत ही बढ़िया गाया आपने। इतना अच्छा आपने गाया है गाना। अब हम एक बार, एक सवाल मेरे मन में है कि आप कुछ जॉब कर रहे थे, फिर आप धीरे एक ट्रिप में गए आप यूक्रेन वालों के साथ, और आपने पहाड़ देखा और पहाड़ों ने आपको कहते खींच लिया अपने बाहुपाश में एक तरह से, है ना। तो ये डिसीजन लेने में आपको कितना टाइम लगा कि मैं इसी प्रोफेशन में जाऊं, तो उस प्रोफेशन में जाते जाते आपने जो अपनी नौकरी वगैरह छोड़ी होगी ना, फिर उस डिसीजन को लेने में कितना टाइम आपको लगा? 1 या 1.5 साल लगा मेरे को ये सोचने में कि आगे इसमें, पहले तो मैं कोर्सेज करना स्टार्ट किया कि उसके बाद कुछ हो सकता है इसमें ना। पहले ये चीजें देखी कि मतलब क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पहले तो नॉर्मल करते थे, उसके बाद देखा कि हाँ इसमें ये होता है, इसके बाद आप ये भी कर सकते हो, इसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप फ्रीलांस भी कर सकते हो। तो सारी चीजें कैलकुलेट करके 1-1.5 साल का टाइम लगाया, देन फिर कोर्सेज करने के बाद देन मूव ऑन किया। तो कोर्सेज करने के बाद फिर जो भी रिस्क फैक्टर था उसके लिए आप मेंटली रेडी थे और आपने नौकरी छोड़ दी मेंटली है ना? रेडी था, हाँ। तो उसके मैं नौकरी फ्रीलांस ही छोड़ दी करता था, मतलब फिर। उसमें उस टाइम भी मैं ऐसा कुछ नहीं था कि एक परमानेंट मेरे पास ये है। उस टाइम सीख ही रहा था, किसी के साथ अंडर भी काम कर रहा था, मैं प्रोजेक्ट में काम करता था अलग। टाइम ऐसा मेरा वो जी नहीं था जी। कि मतलब मैं एक ही मतलब आईटी सेल में हूँ या फिर किसी और कंपनी में, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम फ्रीलांस ही करता था मैं भी। बट और मैंने फिर जो लाइन घर चेंज वालों के, मतलब अपनी। जी जी क्या? जी नहीं आप बोलिए। नहीं वो मतलब मैंने अपने जो ये भी, इसका भी जो मेरा फिल्म मेकिंग उसका, तो उसका भी मैं अभी यूज करता हूँ। जो मैं ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल ही खत्म कर दी वो चीज, मैं उसको दूसरी जगह जगह जाके मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। मतलब उसको जी और जगह कन्वर्ट कर दिया, फिक्शन की जगह मैं उसको एडवेंचर में ले गया। ये मान लो आप, मतलब एक पैराग्राफ चेंज कर दिया उसका, इस तरह से बोल सकते हो आप। हाँ, बोल तो सकते हैं, बट बहुत बड़ा चेंज है वो, छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि वो तो हाँ सेफ था, उसमें जान के रिस्क हाँ, नहीं थे। इसमें तो ये जो इसमें तो ये तो डेंजरस गेम है। ये तो आप जो ऐसे काम कर रहे हो कि आप अपनी हर जर्नी में अपना जो एंड्योरेंस लेवल है वो एक लेवल और ऊंचा चला जाता होगा।
मैंने हर बिल्कुल बार कोई बिल्कुल एक ऐसा चैलेंज है कि जिसमें आप एक लेवल ऊपर जा रहे हो, जबकि बाकी बिल्कुल। फील्ड में एक लेवल पे कॉम्प्लियंस मतलब संतुष्ट होने लगता है, धीरे धीरे आदमी विराम पे हाँ जाता है ना, जैसे जैसे। बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल सही बोला है है, ना। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको डेली इंप्रूवमेंट चाहिए। मतलब मैं जी आज कुछ करता हूँ तो मेरे को लगता है हाँ 1% इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उसमें ना मेरे को डेली कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर मैं उससे मतलब सपोज दैट अभी अभी मैं कुछ करूँ नहीं, एकदम से हट जाऊँ, मैं कुछ भी अगर आराम से बैठ के खाने लग जाऊँ, मस्त टीवी देखने लग जाऊँ, सोने लग जाऊँ, तो मैं वापस से विद इन 3 महीने में वही वापस बन जाऊंगा मैं। तो मतलब हाँ, इसमें वही कंटिन्यू प्रत्येक एक दिन। साथ फिजिकली हम्म, फिट होना और मेंटली दोनों फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप बिल्कुल कट हो जाओगे। अगर कोरोना में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ऐसी कंडीशन होगी तो पता नहीं बिल्कुल ही खत्म हो जाते अभी तक तो हम लोग। जी बिल्कुल। ये जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब इसी को आप एज अ प्रोफेशन भी ले लेंगे, तो उस वक्त आपके घर वालों या आपके नियर डियर की क्या रिएक्शन फिर आई इसमें? देखो मेरी मेरी फैमिली का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट है आज भी। हम्म दीदी, मॉम, डैड, सबका मेरे पास बहुत सपोर्ट है। बस उनका सपोर्ट चाहिए, बाकी आजू बाजू वाले तो सब लोग बोलते रहते हैं, उनका तो काम है कहना। बाकी अगर आपके पास वो आपकी क्या फैमिली का बोलते हैं सपोर्ट है ऐसा? तो आप कुछ भी करते हो। उनको समझ में तो नहीं वो आता, क्या बोलेंगे तो बोलते हैं? क्या वो लोग कि पता नहीं क्या करता है, पहाड़ों पे चढ़ना होता है, ये वो क्या समझ में नहीं आता उन लोगों को। फिर अब उनको अगर एक्सप्लेन भी कर दो ना तो भी वो समझ नहीं पाएंगे इसको कि ये चीज क्या है, उसको कैसे कंबाइन करते हैं स्पोर्ट्स को। उनके लिए तो एक ही चीज है ना कि मतलब आप एक नौकरी कर लो या फिर गवर्नमेंट जॉब कर लो या फिर अच्छी कंपनी में काम कर लो, वही उनके दिमाग में एक कैलकुलेशन फिट है कि इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं दुनिया में। उनको पता नहीं है अभी कि इसके अलावा भी बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में जो किसी ने सुनी ही नहीं है। तो वो मेरी गलती नहीं है, वो उनकी गलती है, मैं तो ये सोचता हूँ। तो उनको पता नहीं, मेरे को तो पता है ना इसमें बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, और आप बहुत कुछ कर जी सकते जी। हो। वो वाला सीन है। तो आपको फैमिली आपके इस साथ है तो पूरी फिर टेंशन जर्नी, नहीं जो है। लाइफ जर्नी या लाइफ जर्नी में जो आपकी पूरी, जी जी, आपकी पूरी इस जर्नी में कभी कोई ऐसा मोमेंट आए हो जब आपको लगा हो कि बहुत कुछ मतलब कुछ लो मोमेंट्स आए हो कभी पूरी जर्नी में, या स्मूथ रहा बहुत सब टाइम्स आते कुछ? हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बहुत नहीं नहीं स्मूथ ऐसा कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से, किसी की लाइफ एक तरह से चलती है वो, या तो झूठ ही बोल रहा होगा फिर अपने आप से। ऐसा आप चाहो सबकी लाइफ में आते हैं, हम्म कोई भी हो ऐसा लाइफ किसी की अगर तो कोई एक इंसिडेंट जैसे, नहीं कोई एक इंसिडेंट इससे इंसिडेंट रिलेटेड उनसे है शेयर। कि इंसिडेंट मतलब ये है कि अभी जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है, तो उस टाइम तो अभी हम्म मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, सीधी सी बात है, क्योंकि रोज दिमाग में आता है यार अब होगा क्या आगे। अब कभी कभी दिमाग बहुत हम्म ज्यादा सोचने लग जाता है कि मतलब अभी ये कर रहा हूँ तो अभी फायदा क्या, मैंने 3 4 4 साल लगा दिए, अब कोरोना आ गया, इसके बाद होगा क्या, इसके बाद नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। तो मेन तो यही है ना, अपने आप को उस चीज से दूर ले जाना। तो उस टाइम हम लोग सोचते हैं यार अभी इतना कर लिया, आगे एक स्टेप और लगा देंगे, कोई नहीं, अभी कोरोना है तो सबके साथ मतलब भी वो एकदम पंप कर देते हैं अपने आप को ना, पॉजिटिव चीजें दिमाग में लाने लग जाते हैं। क्योंकि अब हर बार आती है ये चीज ना, लास्ट ईयर से तो बहुत ही ज्यादा आ रही है जब से, क्योंकि उस टाइम मतलब वो जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले जो फरवरी या मार्च का टाइम था ना, वो साल मेरे लिए सबसे बड़ा साल था। क्योंकि उस साल मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे मेरे हाथ में, और लोगों के साथ मेरे को बहुत सारे कॉलेज थे और बहुत अच्छा खासा काम था, और मतलब इतना अच्छा काम था कि मतलब 2 साल तक कुछ भी ना करे ना तो भी मतलब कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि बाहर के लोग थे, उनके साथ टाइप थे, कॉलेज थे, लेकिन वो खत्म हो गए क्योंकि बाहर से लोग आ नहीं सकते। बाहर के लोग साथ कॉलेज हुए थे जिन कंपनियों के साथ, जो भी XYZ, तो वो आ नहीं सकते। तो वो सीन के बाद थोड़ा दिमाग हिलने लगे कि मतलब यार वो आए नहीं। फिर उसके बाद अपने को मोटिवेट किया, कोई नहीं यार कोरोना से सब लोग जूझ रहे हैं, तो मतलब मैं अकेला ही नहीं हूँ, जो भी है और भी लोग हैं इसमें। तो फिर उस साल किया तो सोचा कि इस साल अच्छा होगा। जनवरी तक सब स्मूथ जा रहा था, जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च हुआ, रिपोर्ट कैंसिल हुआ, फिर वापस से नेगेटिव थॉट्स। तो दिमाग में अभी भी मतलब घूमते रहते हैं, बट वही है कि अपने आप को मोटिवेट करके रखना पड़ता है, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है आपके पास अभी ना। आप क्या बाहर तो जा नहीं सकते, आप क्या कहाँ लोगे, क्या करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल अभी अपने पास। तो अपने आप को मेंटली फिट रखना, फिजिकली फिट रखना, अपने आप को बिजी रखना सबसे बढ़िया है। और जो भी कुछ हाथ में है, जो भी कुछ काम है वो कर लेते हैं, सीधी सी बात है।
मैं तो आ गई। कनेक्शन का आज पता नहीं क्या इशू है, हाँ, तो स्पीड तो बिल्कुल दिखा रहा, नहीं बिल्कुल सही कनेक्शन का स्पीड issue दिखा है। रहा है। कनेक्शन का क्या इशू, मैं समझ, तो आप थे पता नहीं। हाँ, मैं था। अगर, अरे जिस समय मैं थोड़ी देर गायब हूँ, आप हो, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं इन्होंने कर, अच्छा अच्छा, हाँ मैं मैं तो अभी वेट चेक कर रहा था करके, जैसे आप आगे में। अच्छा हाँ अच्छा। अगर ऐसा हो ना, तो आप ना ये विदुष बैठन परिवार बैठा है एकदम सारा का सारा, वो आपसे कुछ पूछ रहे बिल्कुल होते हैं, आप उनका जवाब दे दिया करें तब तक, फिर आप इसका बिल्कुल जवाब बिल्कुल, अभी देकर, मैं देख लिया। हाँ इसका जवाब दे दीजिए तब तक। हाँ ये शरद गोस्वामी, जी जी। आपातापी वाले में। अच्छा, जिंदगी एकदम अलग है सर। वो पहाड़ों में कोई घटना होती है तो कैसे मैनेज करते हैं? यार, घटना तो कहीं भी हो सकती है, पहाड़ों में भी नहीं। आप अब रोड पे चल रहे हो तब भी हो सकती है। तो हमारे साथ इंसिडेंट भी होते हैं, तो वहां से निकलना ही पड़ता है कैसे भी करके। सपोज दैट कभी अवलांच आ गया, कभी कुछ ग्लेशियर बढ़ गया, या फिर कुछ भी हुआ, तो वहां से प्लान बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, जो हमारी फील्ड में बोला जाए तो। बाकी अगर कहीं पे भी कुछ भी होता है तो आपको एक प्लान के साथ निकलना पड़ता है वहां से। वहां सब चीज, जो भी सोर्स आपके पास, जो भी आजू बाजू में, वो सब सोर्स ढूंढने पड़ते हैं, और आपको वहां से निकलना पड़ता है कैसे भी, अगर कोई भी घटना होती है कहीं पे भी। तो कई बाकी बार तो आधा अधूरा ऐसे क्वेश्चन अवलन, रहे, थोड़ा घटना मैं समझ नहीं पाया किस वे में बोला इन्होंने वैसे ना। तो मैं घटना को, मैं तो उसी इंसिडेंट के वे में ले रहा हूँ कि कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ। बाकी इनका और कुछ मतलब हाँ भी हो मेरे सकता है ख्याल उनको। से बहुत बहुत शार्प डिसीजन भी लेना पड़ता होगा ना, जो धैर्य आप कह हम्म। रहे थे कि आपने डेवलप किया, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई डेवलप हाँ ना करे तो काम चलेगा भी नहीं। कई बार तो ये होता होगा कि मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर कोई डिसीजन लेना है, वो डिसीजन आपकी जान भी बिल्कुल बचा सकता बिल्कुल। है और मौत के मुंह में भी धकल सकता है। विद इन सेकेंड्स डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर वो डिसीजन गलत हुआ तो पूरी टीम ही जा सकती हाँ है उसमें। हाँ है वो ना, एट द फिर तो मोमेंट ही होता है काफी वो सारी उसमें, चीजें। हाँ ये कि आपकी हॉबी है, और ऋतु नौटियाल तो तारीफ कर रही हैं, और ये आपकी हॉबी पूछ रही है शिवी। हॉबी, हॉबी तो मेरा हम्म, सिंगिंग है। मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ एक दो। ओके म्यूजिकल। और इधर रजनी म्यूजिक। नेगी जी का एक सवाल था, ये भी हम ले लेते हैं। म्यूजिक उनकी हॉबी है, और जो भी इनके साथी लोग बैठे हैं, तो ध्यान रखना कि अभी एक आध और गाने आप हमें सुझा सकते हो। हाँ आपकी इंटर से पूरे पर फेसबुक पेज पर आपकी दोस्त इतने होते हैं। खूबसूरत कैप्शन कहाँ से खोजते हैं कि आप? गूगल मैडम, गूगल पे मिल जाते हैं, और गूगल उसके से? हिसाब से फिट करना पड़ता है। उसके हिसाब से फिट अने करना पड़ता है आपको। और कुछ इनका इधर उधर से इतना, मतलब थोड़े बहुत। ये इतना मैकेनिकल क्वेश्चन नहीं था कि कहाँ से खोजते हैं गूगल से, उतना तो उनको पता था। कहाँ से खोजते का मतलब होता है कि गूगल हम सबके पास है। हमारे कैप्शन इतने अच्छे नहीं होते, तो आपका जो दिमाग हाँ इतना अच्छा कैप्शन को कैच कर लेता है, उस दिमाग के बारे में बताना है, कह रहे हो गूगल से। मैंने फटाफट से देखा था नीचे क्वेश्चन ना। वो फोटो के हिसाब से मेरे को ढूंढना पड़ता है, मतलब उसके हिसाब से सर्च करना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है ना कि इस फोटो के हिसाब से क्या चीज करेक्ट बैठ सकती है। लाइक कोई एडवेंचर से रिलेटेड है तो एडवेंचर से रिलेटेड कुछ डालूंगा, तो वहां से जो अच्छा लगेगा उसको उठा के देन पेस्ट कर देता हूँ। तो रजनी नेगी जी इनका जवाब बना, हूँ क्रिएटिव, अब क्या करूं। बस इनका जवाब ये समझ में आया हमें। तो आप भी क्रिएटिव हो गए, आप भी खोज लोगे, डोंट वरी। अब यही ना, तो उनको मिल जाते हैं कैप्शन अच्छे। अब नहीं, वो हमें ये ढूंढने में मिल बताइए, जाते आप हैं, थोड़ा किसी को मिल जाएंगे। जो आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे, एक्चुअली जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये थोड़ा सा नहीं, पूरा 100% ये समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। तो बिल्कुल। हम किसी भी प्रोफेशन में थोड़ी सी कोशिश करते हैं जानने की कि वहां पे समानता या असमानता कैसे रिफ्लेक्ट होती है ना। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जो ये प्रोफेशन है, इसमें जेंडर कोई रोल प्ले करता है कि लड़का या लड़कियों के लिए, कुछ लड़कियां ये काफी
मतलब लड़कियां आती है, आपकी जगह लड़की होती है, उसको भी ऐसी कहीं ट्रिप में जाना होता, वो भी चाहती है ऐसा करना, तो क्या उसके लिए इतना आसान होता? ये डिपेंड करता है जगह, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। अगर वो मेरे घर में होता, कोई उसको जाना होता, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। जो मुझे करना है वो बहन लड़की भी कर को, सकती है। हाँ, कोई वो दिक्कत नहीं, आपकी मेरे घर में बहन भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब मेरे घर में क्या है ना, वो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। कई कई घर में नहीं होता ये चीज कि लड़की को बहुत प्रेशर हाँ करके रखते हैं कि लड़का ये कर रहा है तो लड़की को ये करना। मैं सबके लिए नहीं बोल सकता। मेरे को अपनी फैमिली का पता है कि अगर मेरे को ये दीदी बोलती है कि मेरे को ये करना है, तो उसे वो करना है। मतलब मेरे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी हाँ और जगह बहुत होता है, मैंने देखा है कि अगर किसी लड़की को कुछ करना है, कि कुछ हटके करना है, तो बोले नहीं यार, अभी तो नहीं इजी है, अभी 2 साल बाद शादी करनी है, फिर ये वो, उसमें पैसे लगेंगे, ये वो। कई जगह होता है ये, मैंने देखा है ये चीज, बहुत जगह देखा है, और राजस्थान में काफी जगह देखी मैंने ये चीज। मतलब अगर मेरी जगह और किसी तो घर में आप कोई होती लड़की, तो अगर ये बोलती एडवेंचर में, तो उनको समझ में नहीं आता पहली बात तो। घर दूसरे वालों को बोलते हैं ये लड़कों के काम है और ये नहीं करनी चाहिए, आपको चोट लग जाएगी, पाँव टूट गया तेरा, ये हो गया वो हो गया, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो आपके घर में लड़कियां अगर ये करना चाहती तो उन्हें कोई दिक्कत ना आती? वैसे आपकी नहीं, सिस्टर्स एक क्या कर रही हैं इस समय? जी। मेरी सिस्टर ज्यादा बड़ी हुई है मेरे से बहुत। वो तो हाँ, कुछ ज्यादा क्वालिफाइड है सब लोग। मेरी बड़ी वाली तो क्या सिस्टर तो करते हो? लेक्चरर है। हम्म। वो, उसने पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, मेरे को भी नहीं, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, कि पीएचडी तक कर रखा है उसने, बी एमएड वगैरह भी कुछ कर रखा है। एंड देन उससे छोटी वाली एलएलबी की हुई है। एंड देन उससे छोटी वाली फिर एमबीए एंड एमएसडब्ल्यू एंड बहुत कुछ किया हुआ है उन्होंने। वो सेट है अपने अपने उसमें सब लोग। तो उनको जो करना था वो कर रहे हैं, मतलब उनको उसमें पढ़ाई की इंटरेस्ट था, फील्ड में तो है वो ना? पढ़ाई में इंटरेस्ट था। पढ़ाई की हाँ, फील्ड में उनको ना? पढ़ाई में इंटरेस्ट था। हाँ बिल्कुल, उनको उसमें इंटरेस्ट था। उनको कोई ऐसा नहीं कि प्रेशर किया तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, जिनकी जो मर्जी है वो करती है, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। अगर ठीक उनको है, शादी करनी है तो वो शादी ठीक है। करेंगे, और उनको पढ़ना आपके है तो पढ़ेंगे, ऐसा आप कुछ प्रेशर नहीं है उनके ओके, तो आपका मतलब है कि लड़कियां क्या करें ये डिसीजन कंप्लीटली घर से डिसाइड होता है। बाहर जाने पे भी तो उनको, बाहर जाने पे जो माहौल मिलेगा वो लड़की लड़के के लिए बराबर होता है? ऊपर। मेरी फील्ड का बात करिए या फिर मतलब सब जगह का, मतलब बाहर कहना कोई चाह रहे कुछ हैं। भी कर रहे हैं बाहर, चलो आप अपने फील्ड, आपको अनुभव अपने फील्ड का होगा इसलिए आप अपने फील्ड का बता हाँ, दीजिए मतलब कि मेरे अगर हम यहाँ तो, मतलब मैंने जो भी देखा है, मतलब ऐसा मेरे उस फील्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का लड़की सब एकदम बराबर है। बाकी हम्म, सब लड़की भी जो हम करते हैं वही लड़की, लड़का भी लड़की एक साथ ही करते हैं। एक्सपीडिशन जा रहा है तो उसमें लड़की भी होते हैं लड़के भी होते हैं। बट हर जगह मतलब नहीं होता है ऐसा। और कहीं कहीं भी देखा जाए तो कई जगह बहुत सारी चीजें आ जाती है कि यार मतलब एक तो वो है ना कि इंडिया के अंदर वो सोचते हैं कि यार लड़की 24-25 की हुई उसको शादी करने वाला सीन अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली खत्म हो गया, बट अभी भी कई जगह है। बहुत पीछे है इस चीज में लोग ना। मतलब कई कई जगह ऐसा भी है कि उसके इंटरेस्ट के साथ उसको कुछ करा नहीं दिया जाता। वो बोलते हैं मेरे को ये करना, बोले नहीं नहीं तुम ये करोगे वो करोगे। वो क्रिएटिव होती है, उसको ये करना होता है लाइफ में, उसके पास मतलब उसकी इच्छा होती है, पर कई बार उसको वो दबानी पड़ती है क्योंकि उसमें सपोर्ट नहीं होता उसके पास पीछे, या तो तो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं साढ़े होता है। तीन जी जी जी, आपको 3.5-4 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, तो हम्म। आपको क्या वहां पे ये दिखा कि जितने लड़के आते हैं उतनी लड़कियां भी आती हैं? लड़कियां भी काफी आती है, बट आप अगर आप बात करोगे नंबर्स में तो रेशो मतलब कम है। काफी कम मतलब ना? अगर काफी कम है, हाँ मतलब हाँ, अगर 30 लड़के हैं तो मतलब 10 लड़कियां भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि 30 लड़के तो 30 लड़के ही। काफी कम है ना। बस मैं आपको इतना, मतलब इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस खाली मैं आपके समेत आपको और आपके माध्यम से, आपको चाहने वाले बहुत जुड़े हुए हैं हमसे, तो आपके माध्यम से उनको भी ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि जिन्हें ये लगता है कि फैमिली को दिक्कत ना हो तो लड़की कुछ भी कर सकती है, लड़की कुछ भी चाह ले तो हमारे घर में करना देते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये चाहना कहाँ से तय होता है? 4 भाई बहनों में से एक ने ही चाहा एडवेंचर स्पोर्ट्स, बाकी 3 को पढ़ाई लिखाई ही पसंद आई, तो वो चाहना कहाँ से तय होता है ये सोचने की बात है। अभी मैं इसका जवाब नहीं हाँ, मांग रही हूँ, चाहना नहीं तो नहीं, तय रियलिटी से ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल, आपने आप वही करेक्ट पॉइंट बनने बोला की इस पे। आप वही बनना चाहोगे ना जो बन सकते हो। जैसे आपने मॉडलिंग में जाने की नहीं सोची होगी ना, क्या पता सोचते, हम्म। सिचुएशन होती बिल्कुल तो बिल्कुल। जस्ट मैं चाहती हूँ कि इस बात को भी पता होना चाहिए, वरना पहाड़ तो सबको ही अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम्म।
पहाड़ अच्छे लगते हैं, यात्राएं अच्छी लगती हैं, सब कुछ सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये दिन रात की 24 आवर्स की सिक्योरिटी की चिंता में ना खुद रहना चाहती हूँ ना घर वालों को डालना चाहते हैं, है ना। तो रजनी नेगी जी का सवाल है ये आपके लिए। तो उसकी ब्यूटी कुछ है। हाँ, किंतु उसकी ब्यूटी इम्परफेक्शन होता क्या है ना कि किसी के मतलब दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, तीसरे बंदे के अंदर बहुत कुछ ना कुछ मतलब होता है। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं और किसी के अंदर भी दूसरे के अंदर भी बहुत सारी। तो उसमें है ना, आप सपोज दैट किसी के अंदर कमी है तो आप उसको बार बार पॉइंट आउट मत करो कि तेरे अंदर ये कमी, ये कमी, ये कमी। उसको पॉजिटिव वे में लो, उसको ब्यूटीफुल वे में लो, तो वो उसके लिए भी सही रहेगा। क्योंकि आप उसको बार बार पॉइंट आउट करेंगे, एक ही बार बार पॉइंट, यार तेरे अंदर तो ये कमी है, तू ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आगे वाले को। वो डिमोटिवेट टाइप का हो जाता है। तो उसको बार बार ये पॉइंट आउट ना करने की बजाय उसको ये बोलो कि पॉजिटिव वे में बोलो, ब्यूटीफुल वे में बोलो उसको। इसका यही मतलब है। हाँ, इसका यही है। तो रजनी नेगी जी का वो ये बोलना चाह रहे हैं कि किंसुगी में जो भी किसी के अंदर कोई वीकनेस है तो वो दिखा के तो और बड़ी ही होती है, लेकिन अगर आप उसको उसके वीकनेस समेत वो करते हो, गले लगाते हो, या मतलब उसको एक्सेप्ट करते हो और उस वीकनेस पे बात नहीं करते हो, तो वो बहुत ब्यूटीफुली वो हील होती है, बल्कि बेटर भी हो सकता है। तो ये रिलेट करते हैं इसको। ये ज्योत्सना क्या बोल रही है एक बार पढ़िए तो, कि हाँ ये कह रही है कि हम वही बनना चाहेंगे जो, हाँ, आप जो कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। और ये कंफर्टेबल फील करने में हमारे सराउंडिंग्स का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। हम वही मांगते हैं जो हमें दे सकते हैं। जैसे हम कोई ऐसी चीज तो नहीं मांगते ना घर वालों से जो दे नहीं सकते, तो हम समाज से भी वही चीज डिराइव करते हैं जो हमें इजीली वो मिल सकती है। हम थोड़ी सी बात, हालांकि आज हमारे 15 मिनट तो तकनीकी ने ले लिए, तो हम थोड़ी सी बात और बस आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक गाना आप और गुनगुना दीजिए कैलाश खेर का, ज्योत्सना की चॉइस पे। एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन। हाँ, यही विदु भी बोलती थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी भी, उसको हर तरह के लोगों से दोस्ती होती थी और उसे लगता था कि कभी भी किसी की भी कमी पे मतलब, और उसका ध्यान किसी कमी के प्रति और अट्रैक्ट होती थी वो, उसको दिक्कत नहीं होती थी कुछ भी। और जितने भी मुझे युवा मिले, लगभग सभी ने यही कहा ही है। तो ये भी कह रहे हैं कि कमी को दिखाना नहीं चाहिए। हाँ जी, वो एक गाना और हो जाए, आपकी पसंद का भी चल सकता है, लेकिन ज्योत्सना ने कहा है कि अगर आपको याद ना हो तो कैलाश खेर लिखा था पीछे इन्होंने। कैलाश खेर लिखा, कश्मीर वाला बोल रहे हैं। एक और सुना देता हूँ। कौन सा था? आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये दाए नजाकत बड़ा सिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। दो ही लाइन। ये किसका है? नुसरत फतेह अली खान, उनका है। और ये शिवी की चॉइस तो है, पर जरूरी नहीं है आपको आते होंगे, इनकी चॉइस है, ये तो आपको देखना है कि कितना आप कर सकते हो। अच्छा, वो चुना देता हूँ मैं कि प्रीत की लत मोए ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, ये मैं जाऊं वारी वारी, मोए सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं,
तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल वगैरह तो सबने बोला है, पर फिलहाल हम्म क्वेश्चन आ गया तो मैंने पहले वो दिखा दिया आपको। बहुत हम्म बढ़िया आप गाते हैं। हमने सोचा था हम आपकी प्राकृतिक सौंदर्य और आपकी एक अच्छी सी कलरफुल लाइफ के किस्से सुन के अपनी मायूसियां तोड़ेंगे कोरोना के टाइम की, तो हमें तो बोनस मिल गया आपके गाने का। और मुझे आपके लिए भी फिक्र थी कि 2 साल से इतना घूमने वाला बंदा जो है 1-1.5 साल से ऐसे बंद है, तो क्या इस पे बीत रही होगी। हमें तो आपकी भी चिंता हम्म। खत्म हो गई। आपके पास तो इतने सारे गुण हैं कि आप तो रोज ऐसे ही सुबह शाम गाओ, अपनी भी तोड़ो मायूसियां और पड़ोसियों की भी तोड़ो, और बीच बीच में विदुष बैटल फेसबुक पेज में भी एक आध लाइव करके हमारी भी तोड़ो और दर्शकों की भी तोड़िए, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। सागर मोहिते के ही मैं प्रश्न पिछला वाला भी ढूंढ रही थी। इन्होंने पीछे भी प्रश्न पूछा था कि माउंटेनियरिंग के कोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए और उसके साथ इसको ऐड कर दीजिए। इनका ही प्रश्न मैं ढूंढ नहीं, रही थी इसमें अभी। आई थिंक इसका एक सागर ने मेरे साथ कोर्स किया, उसका एक पहले भी क्वेश्चन आया था, ये एसवीएन का पूछ हाँ रहा था हाँ ये ना, इसने इसने मेरे साथ कोर्स किया है उसका हाँ जी। रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया साथ में ना, माउंट आबू में। तो उसका हम्म। एक्सपीरियंस पूछा था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तुम लोग सब साथ में थे, बड़ा अच्छा टाइम निकला। उस एडवांस के बाद अभी तक कोई कोर्स हो नहीं पाया क्योंकि कोचिंग भी था, लेकिन वो कोविड की वजह से अभी भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी लेट्स सी, अगर देखते हैं अगर कोचिंग कोर्स होता है तो जाएंगे, बाकी अगर साथ में मिलता हुआ तो साथ में करेंगे कोचिंग कोर्स। जी, एक बात थोड़ी सी एक्चुअली ना, अगर हम लोग बस अगले 10-12 मिनट में प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं, पर मैं विदुष बैटन के श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आप लोग अगर ज्यादा क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, और दिन में ले नहीं पाती तो आप डालते नहीं हो, पर जो प्रिंस हैं ये इनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछो तो ये जवाब वो 1 और 2 मार्क्स वाले ही देते हैं। ये बहुत लंबे वाले जवाब नहीं देते, तो क्वेश्चन आप लोग ज्यादा पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको ना 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, आप उसका 2 मार्क्स वाला जवाब दे के बाहर निकल ले रहे हैं। अब आप ऐसा कीजिए, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, मैं जानना चाहूंगी कि इतनी दिलचस्प नहीं होता क्या है पर्सनैलिटी के बीच का पड़े। ना, हाँ जी। होता क्या है ना, लाइव में और भी लाइव होते हैं ना मेरे, तो उसमें क्या है ना, मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ती है। मतलब हाँ मैंने और लोगों के साथ लाइव करता हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे लाइव जाता हूँ, तो मतलब मेरे को पॉइंट टू कट बात करने की आदत भी है, क्योंकि मेरा काम है उस कदर ना, मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। वो किसी ने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर भी मेरे को उसी हिसाब से देना पड़ता है, इसलिए हैबिट है मेरे को। अगर आपको लंबा खींचना है तो 3 घंटे तक भी चलाओ, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं तो आंसर करता रहूंगा। अगर लंबा खींचना है तो लंबा भी खींच दूंगा मैं। नहीं, अब तो खत्म होने वाला है, पर आप एक आंसर का जवाब तो लंबा देके देखिए। एक्चुअली पता है आप क्या होता है, ब, अगर आप एक हम्म, 2 मिनट के जवाब में, हमारे पास रेडीमेड चीजें आती हैं, चाहे हम आधे घंटे का प्रोग्राम चलाएं चाहे हम 1 घंटे का, हमारा मकसद रहता है कि किसी एक एक्सपीरियंस पे डूब के तो बोलो। पता है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है कि हम सरफेस लेवल पे गुजर के चले जाते हैं, तो किसी भी चीज में कई बार तो ये होता है कि कोई बातचीत करते हुए आज पहली बार ही किसी प्रॉब्लम पे थोड़ा सा डीप सोचा तो कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं, कुछ पता चलता है ना। कोरोना में तो बहुत लोग की पर्सनैलिटी चेंज हो गई है इस चक्कर में, तो हमें तो अच्छा लगता है थोड़ा लंबा बताना, पर वो बहुत जल्दी से कई आज इतने बार मेरे पास होता बॉल आई क्या है है, ना, जैसे आपके जैसे कई आपकी बार तरफ मेरे साथ ऐसा उछाला भी एक ने, तो मेरे पास। हाँ जी जी बोलिए। हाँ नहीं नहीं हुआ क्या, कई बार मैंने लंबा डिसीजन भी किया तो फिर बोलते हैं कि लंबा हो जाता है, तो उस चक्कर में पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट पे भी आ गया हूँ अभी फिलहाल। कई हाँ, बार मेरा कट टू लंबा कट भी की हो गया वैसे, है कोई। हाँ वैसे कट टू कट की यहाँ जरूरत नहीं थी। हाँ, मैं तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए थी, बॉल अच्छा आपके ही अच्छा पास अच्छा। रहनी थी पूरे नहीं टाइम, नहीं, पर मेरे आप को बहुत क्वेश्चन जल्दी मैं मेरे देख तरफ रहा हूँ। उछाल दे रहे हो। नहीं मेरी नहीं, ऐसा तरफ नहीं, मैं उछाल वापस दे से रहे हैं क्वेश्चन आप। देख लेता हूँ जो भी है। आप मुझे चलो ये बता दीजिए, फिर थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, फिर हम। हाँ ये किसी ऋतु डिमरी जी नोटियल का है क्वेश्चन, बर्फ में उंगलियों में गैंग्रीन होने की स्थिति में भी डिसीजन लेना होता है। मैडम ये गैंग्रीन वाली स्थिति बहुत बाद में आती है, उससे पहले फ्रॉस्ट बाइट बहुत सारी स्थिति आती है आपकी। अगर उसमें आप स्टार्टिंग में डिसीजन ले लो तो फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन या आगे वाली जो गैंग्रीन जो कंडीशन बता रहे हो आप, वहां तक नहीं पहुंचती वो चीजें। तो उसको आपको पहले से डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कोई भी फ्रॉस्ट बाइट या कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं, मेटल बाइट के कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं आपको, तो आपको फटाफट से डिसीजन लेना है। उसमें उसको वर्स्ट कंडीशन में नहीं डालना है कि मतलब सेकंड या थर्ड स्टेज में पोले होने लग गए
या उसको फटाफट से, आप माउंटेन में हैं तो फटाफट से उसको नीचे डिसेंड कीजिए। सबसे बड़ा उसका ट्रीटमेंट यही है। अगर आपने गैंग्रीन वाली कंडीशन में डाल दिया या फिर फ्रॉस्टबाइट वाली कंडीशन में डाल दिया ना, तो वो उंगलियां कट करनी पड़ती हैं। अब रजनी नेगी जी का ये, हाँ, कहाँ पे क्या क्वेश्चन है इनका? हाँ, इनका क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन भी नहीं है, ये बोल रही हैं कि आप कैप्शन बहुत अच्छे देते हैं, तो विदुष बटन के लिए भी कोई अच्छा सा कैप्शन बताइए। बिल्कुल बट बिल्कुल मैम। हाँ, पर आप बेसिकली वो अनुभव पूछती हैं अक्सर, तो आज उन्होंने सवाल चेंज कर दिया, तो आप चाहें तो अनुभव बता सकते हैं अपने 1 घंटे की, जो भी विदुष बैटन की जर्नी रही। किंग्सयू की नाम भी उसमें शामिल है, इस कार्यक्रम का नाम, और विदुष बैटन के साथ आपका बातचीत करने का अनुभव बताना चाहें तो बता सकते हैं, और ना चाहें तो कोई बात नहीं। मैम एक बार रिपीट जो, मेरे को थोड़ा साउंड का थोड़ा वो होगा इशू। क्वेश्चन आया है मेरे पास अभी। हाँ, चाहना गूगल ही और है। पाना वहां से तय होता है, इसका जवाब भी शायद गूगल ही है, क्योंकि जैसे गूगल वो समुद्र है जहाँ से कोई बूंद उड़ता है तो कोई मोती टीवी से कहने का तरीके ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। किरण शर्मा जी, वो उसके हिसाब से मेरे को ये ढूंढना पड़ता है बहुत, मतलब टाइम लगता है इसमें। ऐसा नहीं कि बहुत कैप्शन बहुत इजीली मिल गया, मतलब 1-2 घंटे लग जाते हैं कैप्शन ढूंढने में। तो उसके हिसाब से चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर 10-15 अगर सेलेक्ट किया तो उस सिचुएशन पे वो क्या सूट कर रहा है तो वो देखना पड़ता है। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा? बचपन तो मेरा बिल्कुल, मतलब वो स्टोरी, वो मूवी देखी आपने, एक बसदारी होती है, एक ट्री होता है एकदम रेगिस्तान वाला। हाँ। मेरा मेरा बर्थ बिल्कुल मारवाड़ में हुआ, एकदम ना बिल्कुल रेगिस्तान टाइप जगह, बिल्कुल जहाँ पानी वानी की कमी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैं बहुत ज्यादा कुछ बड़े स्कूल वगैरह में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ मैं स्टार्टिंग से। तो पापा का ट्रांसफर उधर नागौर की तरफ हो गया, तो नागौर के पास एक छोटा सा गाँव है रोहिसा करके, तो वहाँ का मेरा बर्थ है। और वहाँ वहाँ से मैंने स्टार्टिंग स्कूलिंग की अपनी, 6th 7th तक वहाँ पे स्कूलिंग किया। वहाँ पे भी मतलब छोटे छोटे स्ट्रगल होते हैं, लाइक पानी, पहले राजस्थान में पानी का बहुत इश्यू होता था, पानी का बहुत कमी होता था। अभी नहीं है, बट उस टाइम जहाँ हम रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता था ना, कि अगर पानी का एक मटका भी लेके आना है तो उसके लिए आपको 5 से 6 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर ट्रेवल करके देन सर पे लाना पड़ता था। तो पानी का मेरे को आज भी वो है कि अगर एक बूंद भी कोई पानी पिलाता है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि वो स्टार्टिंग से वो हैबिट बनी हुई है। तो आज भी मैं ना एक आधी बाल्टी या एक बाल्टी में ही नहा लेता हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग से हैबिट पड़ी होगी, पानी का बहुत वैल्यू है। तो पानी ना तो वेस्ट तो करता ये हूँ ना बच करने देता हूँ मैं। तो एक तो सबसे बचपन की बड़ी याद बात, में आपकी पानी, हाँ, एक तो पानी पानी जुड़ा है का बहुत बचपन की इम्पोर्टेंट है। यादों में, और बिल्कुल, पानी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और बाकी मतलब और ये है कि ये जो हम लोग जहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, वो स्कूलिंग मतलब उस कदर नहीं हुआ हम लोगों का ना, कि बहुत अच्छे स्कूल में, मतलब वहाँ तो नॉर्मल सा गवर्नमेंट स्कूल होता था, और मतलब एक एक टीचर टाइप टीचर होता था, तो जमीन में बैठते थे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं, बहुत टेबल कुर्सी वाला माहौल देखा। वो तो मैंने 8 या 9 क्लास में आके देखा है, जब मैं हम लोग वापस से भरतपुर क्या? शिफ्ट हो गए थे, तब आके वो चीजें मैंने सीखी हैं, डेवलप की हैं। बाकी जो हैबिट है वो स्टार्टिंग से, वो बचपन से जो है आज भी, जैसे मेरा फूड का हैबिट है वो बचपन से जो डला हुआ है ना मेरा खाने का, मतलब मेरे चटर पटर टाइप्स कुछ नहीं खाता, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से वही वहीं से लगा हुआ है। तो जो बचपन से सिखाया जाता है ना, वो अभी तक मेरा साथ ही चल रहा है, क्योंकि मेरे को अच्छा भी नहीं लगता वो, क्योंकि वहाँ चीज अवेलेबल ही नहीं थी वो। प्लस दूसरी बात कि स्कूलिंग की, फिर कॉलेज किया, फिर कॉलेज जयपुर से किया मैंने, उसके बाद फिर दिल्ली चले गए। बचपन मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा खराब निकला है, मतलब बहुत अच्छा भी निकला है, बट स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में है। बट उतना नहीं किया मैंने जितना वो, मेरे से बड़ा स्ट्रगल और बहुत लोगों का हो सकता है, बट मैंने उतना कोई स्ट्रगल नहीं किया लाइफ में ज्यादा। छोटा मोटा तो चलता रहता है, बाकी तो आपकी जो जो, आता है हाँ वो जी, फेस करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मेरे को एकदम से निकल जाऊंगा या सुपरमैन हूं मैं, जो सामने है वो फेस करना पड़ेगा, उससे निकलना पड़ेगा, धीरे धीरे उभरना पड़ेगा। अभी जैसे कंडीशन है, इससे ऐसा तो नहीं आप दूर भाग सकते हो, आपको पता है कंडीशन है और बस होने वाली है और बेकार होने वाली है। तो आपको जो भी करना है करना ही पड़ेगा, जो डिसीजन लेना है लेना ही पड़ेगा। और ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो सकती है, एकदम से हो नहीं सकती है खत्म। तो जो है सामने फेस तो करना पड़ेगा आपको। तो बचपन में आपका काफी छोटे गांव में पर वो हुआ पढ़ना लिखना और बहुत घर छोटे जो गाँव भी में। जिंदगी, तो उसके बावजूद आप कह रहे हो कि आपके घर में बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी थी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरी मतलब मॉम का बड़ा बड़ा वो इम्पोर्टेंट रोल है इसमें ना। मेरी मॉम, मतलब मॉम डैड दोनों ही, मतलब ऐसा है कि मतलब कोई फर्क नहीं करते किसी में। कि वो घर पता में नहीं कोई उनको मैं स्टार्टिंग से ही है।
हाँ, उनको कोई कुछ बोल जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है उनके बेटा बेटी कैसे हैं, वो उनको फुल, मेरे मॉम डैड जितना मेरे को सपोर्ट करती है उतना ही मेरी सिस्टर को भी सपोर्ट करती है। मतलब मेरे से कम, मेरे को कम करती है लेकिन उसको तो ज्यादा कर पानी देगी। लाना हो चाहे कुछ करना तो हो सब। क्या चीज? ओके, मतलब पानी लाना हो या कुछ करना हो तो सारे काम में बराबर मिलता है, मतलब जेंडर बराबर इक्वलिटी मिल बराबर, रही है ऐसा आपको कुछ नहीं घर है, से ना, मतलब ये हाँ कह रही ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को काम करना होता है, उनको भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में कि वही करेगी, ये लड़की है तो ऐसा कुछ नहीं। हूँ जी। और मोहल्ले में बाकी आपके घर के अलावा बाकी जगह का आस पड़ोस का माहौल इसी मामले में? बाकी तो बहुत दुनिया का अलग ही माहौल है, आजू बाजू का भी अलग ही माहौल है, कुछ नहीं तो कह सकते आपको उस क्या बारे में, वो सोच भी ऐसी है उनकी। वो है तो ना, चक्कर क्या है ना, आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करोगे, वो समझेंगे नहीं आपकी बात, आपको तो आपको आपकी लगता है, बात समझने हाँ की जी, कोशिश नहीं करेंगे। मतलब कि दुनिया में नहीं था जेंडर वाला इक्वलिटी, आपके घर में था, पर आपको लगता है कि दुनिया का फर्क घर पे नहीं पड़ता है कि पड़ता है? क्या आप? पड़ता है। आस पड़ोस में कहीं भी जेंडर इक्वलिटी नहीं थी, सिर्फ हम्म आपके घर में थी, तो आपको क्या लगता हम्म है कि घर की जो आस पड़ोस का पूरा जो माहौल का फर्क है वो, हम्म हाँ, वो हमारी पर्सनैलिटी में पड़ता है या नहीं, ये पूछ रही हूँ खाली। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन हम जब छोटे थे तब तो जैसे कुछ गलत करते तो मॉम डैड उसमें आपको टोक देते हैं कि बेटा, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया सपोज दैट, तो मम्मी से आगे हमने बोला कि मम्मी ऐसे वो बोल रहे हैं कि लड़का अलग होता है लड़की अलग होता है, ऐसे कुछ कुछ भी होता है एक्सप्रेशन, तो नहीं, मॉम ने फिर क्लियर कर दी थी ना बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सब सेम होते हैं। तो वहां से वो चीज समझ में आ जाती है, अगर मम्मी उसको भी कुछ गलत वे में बोलती है तो शायद दिमाग में वो चीज फिट हो जाती। वो स्टार्टिंग से मॉम ने जो चीज सिखाई है, मॉम डैड ने, इक्वलिटी वाली चीजें, वो बचपन से चली आ रही है। अगर बचपन से आप बच्चे को वो ये चीजें डालने लग जाओ कि ये बेटा ये धर्म ये अलग होता है, ये चीज अलग होती है, वो मुस्लिम का धर्म का है, हिंदू धर्म का है, तो स्टार्टिंग से बैठ जाती है फिर चीजें। तो हमारे साथ बचपन से ही मतलब ऐसी चीज रही, बिल्कुल जी, इक्वल वाला सीन। हमें, मेरे को तो ये नहीं पता था कि मैं तो 10th तक यही समझता था कि एक ही धर्म होता है। मेरे को तो बाद में जाके पता लगा कि हिंदू अलग होता है मुस्लिम अलग होता है, मेरे को तो पता ही नहीं थी ये अभी चीज। अभी तो बहुत, अभी तो आपको हाँ, मेरे बहुत को नहीं बाद में पता थी और भी सच में पता स्टार्ट। चलेगा। हाँ, अभी एक आध मेरे को स्टार्टिंग में पता ही नहीं था। 2-3 साल, 2-3 साल बाद फिर से आप आओगे ना विदुष बैटन नहीं, की वो उसमें। तो ये, वो तो 5 साल एक से पता मिनट, लग रहा है मेरे को, 4-5 साल। ये जब आप 2-3 साल बाद आप माउंटेनियरिंग के पूरे कोर्स पूरा कर चुके होंगे, 2-4 बहुत अच्छी एक्सपेडिशंस को ले जा चुके होंगे, बहुत सक्सेस कर चुके होंगे, फिर अभी हम तुम्हारा बुलाएंगे एक्सपोजर ज्यादा होने पे, तो आपको बहुत सारी समानता में फ्रैक्चर नजर आएंगे, है ना? तो बिल्कुल, ये खैर, 4-5 साल से तो बहुत ज्यादा हो चुका है चीजें, ये तो मेरे को इन्होंने समझ में बता नहीं दिया, आती, मैं तो ट्रेडिशनल बिलीव नहीं माइंडसेट करता इन चीजों में। ऑब्स्ट्रैक्ट बहुत करता है, ये रितु डिमरी अटल ने बताया। बट फिलहाल आप रजनी नेगी जी के सवाल का जवाब दें, फिर एक प्रश्न के बाद हम खत्म करते हैं बस। आज के विदुष पैटर्न की यादगार कंपनी, एक तो ये बात याद रखनी है मेरे को कि मेरे को शॉर्टकट में बात नहीं करनी आगे से, मतलब मेरा भी नहीं ये करनी इशू हो गया है। ये होता क्या है, मैं बहुत फास्ट बोलने का हैबिट है, मतलब मैं बहुत क्विक आंसर करता हूँ, मतलब बहुत शॉर्ट में आंसर करने की कोशिश, मेरे को हैबिट बन गया। एक तो मैं ये याद रखूंगा, मजाक कर रहा हूँ। बाकी ये भी चीज एक अच्छी चीज थी, क्योंकि बीच में मेरे साथ बहुत हो चुका है, कई लोग ने बोला भी है कि मतलब ट्राई करो कि मतलब शॉर्टकट में आंसर नहीं दो, क्योंकि मेरे जहां मैं काम करता हूँ, यहाँ करता हूँ, वहां शॉर्ट में समझाना होता है सब कुछ, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं, तो वो वाला सीन है। ये तो वो चीजें जो मैंने आपको टोका, वो आपको आपने अपने से जो महसूस किया उसमें से बताइए। ये तो मैंने बोल दिया आपसे, तो आप कह रहे हैं। आज के विदुष ब्रेटन की यादगार कन्वर्सेशन, ये आगे बांटने वाले होंगे तो सारी चीजें वही मतलब याद रखने वाली हैं, जो भी आपने मेरे को बताया या फिर मैंने आपसे बात किया, किसी को जो भी क्वेश्चन आए, क्योंकि होता क्या है ना कि आप मैं इस लाइव में आया हूं, तो अगर मेरे को आपने एज ए बनाया है कुछ, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोलने आया हूं, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन भी आता है तो सपोज दैट मेरे पास 4-5 क्वेश्चन आए थे, तो उनसे भी मेरे को ना बहुत कुछ, जैसे कैप्शन वाला भी आया, फिर उसके बाद माइंडसेट वाला आया, तो ये भी मेरे को ना मतलब हर किसी से कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। जैसे आज भी कुछ हुआ तो मतलब मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि तो कुछ नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो होता है ना, आप किसी से बात भी करते हो ना, उसके पास कुछ ऐसा होता है जो आपके पास नहीं होता। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आप आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास कुछ ऐसी चीज होगी मेरे पास नहीं है,
या मतलब ऐसी कोई बात बता दोगे कि मेरे को पता ही नहीं उस चीज के बारे में। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें, एक बात नहीं है, मतलब बहुत कुछ है जो मैं लेके जाऊंगा यहाँ से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे को आगे। जैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आए उस चक्कर में, मेरे को उनके बारे में थोड़ा दिखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा कि ये क्या होता है। वो एट द पॉइंट नहीं बता सकता कि चीजें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, और वो उनको देखते हुए देखा जाएगा आगे, वो वाला सीन है। जी, तो हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रेरित सिद्धार्थ हैं जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे पोस्टर बना के दिए दो हमारे लिए एकदम स्पॉन्टेनियसली। तो और लेकिन इन्होंने ब्लैंक मैसेज दो भेजे हैं, तो इनकी खामोशियों को हम पढ़ लेते हैं ऐसे ही कि हम अब हमें ये बताइए आप हमारे बड़ों के लिए, जैसे हमारे ये युवाओं का मंच है, युवा लोग यहाँ वक्ता के तौर पे आते हैं, तो युवा लोग बड़ों को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम पूछते हैं हमेशा जाते वक्त। अच्छा, एक तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ये एक तो ये आज भी है ना अपने कल्चर में, ये लड़की लड़की वाला भेद बहुत है। हम लोग इतना बहुत ऊपर उठ चुके हैं। एक तो ये लड़की लड़की वाला, जो थोड़ा पुराने लोग हैं, जो एक तो लड़की लड़की वाला बहुत वो करते हैं कि लड़का है तो ये करेगा, लड़की है तो ये करेगी, घर में बैठेगी ये करेगी। एक तो वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दूसरा, वो लोग ये भी करते हैं कि ये मतलब जात पात वाला सीन आज भी है। इंडिया कितना भी आगे बढ़ चुका है, आप आइए राजस्थान में बहुत जगह देखने को मिला, बहुत जगह है, राजस्थान में हर जगह देखा है मैंने, तो हरियाणा में भी देखा है, राजस्थान में सब जगह देखा है ऑलमोस्ट। तो ये मतलब ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। वो जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो इन चीजों को बहुत मानते हैं, मतलब ये अगर छोटा है तो इसको दूसरे कप में खाना चाहिए, इसमें नहीं, ये खत्म करना चाहिए बिल्कुल। और एक तीसरा, फालतू की बातें छोड़ के थोड़ा फिजिकली फिट होना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब बिस्तर बिस्तर को छोड़ के थोड़ा वॉक करें, थोड़ा फिजिकली फिट हो, योगा वोगा करें। ये 3 चीजें हैं मेरी। बहुत बढ़िया। तो ये 3 संदेश दिए उन्होंने अपने बड़ों के लिए, बड़ों के क्या, ये तो छोटों के लिए भी ठीक है। तो जो तीसरा संदेश है वो, क्योंकि आपकी एक्सपर्ट, आपको टिप्स दे दीजिए कि अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो क्या करें। किसको? सबको हेल्थ मेंटेन, फिजिक शरीर में, हाँ, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए लोग क्या करें, ये ओके। सबसे पहले तो टिप्स दे दीजिए उन्हें। सबसे पहले जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, मतलब अर्ली बिल्कुल। 10 बजे तक नहीं सोना, 4-5 बजे उठ जाओ। अपना जो भी एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, वॉक करना है या फिर स्ट्रेचिंग करनी है, मतलब निकल जाओ बस बेड से, घर से निकल के 1-2 घंटे वॉक करके आओ। अपना जो जिस फील्ड में उस हिसाब से वो ट्रेनिंग करेगा। अगर किसी को रनिंग करनी है तो वो रनिंग करेगा, अगर किसी को स्ट्रेंथ करनी है स्ट्रेंथ करेगा। बाकी नॉर्मल वॉकिंग एंड सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग और रनिंग। तो वो अगर डेली लाइफ में है आप, तो आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करोगे तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगर आप यूं ही 8-9 बजे 10 बजे स्टार्ट करोगे तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। तो एक अंतिम प्रश्न ये कि, और युवाओं के लिए भी एक संदेश बता दीजिए। ये अंतिम प्रश्न है आज का। युवाओं के लिए तो ये है कि जो भी फालतू की चीजें हैं उनको थोड़ा छोड़ें, नशे पत्ते जो भी करते हैं उनको छोड़ के अपना जो भी गोल है लाइफ में वो अचीव करने की तरफ ध्यान दें। फालतू की चीजों में ज्यादा ध्यान ना दें। जिस चीज के लिए आए हो वो करो। बाकी जिसको जो कर रहा है सब फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जिसका जो गोल है वो पूरा करे। लाइफ में सबके अलग ड्रीम होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। आप 4-5 लोग सुन के ये मत सोचिए कि मेरे को यही बनना। आप पहले अपना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है लाइफ में। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि करना क्या है, उसका लाइफ के गोल का क्या है। उनकी जिंदगी पूरी ऐसी चली जाती है। पैसे भी सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन जिंदगी में ड्रीम क्या है, आए तो किस लिए आए, वाला सीन पता होना चाहिए आपको। ड्रीम पता होना चाहिए अपना, उसके पीछे लग जाना है बिल्कुल पूरी तरह से। यही है मेरा। बिल्कुल बढ़िया। तो मैं इस सेशन को वाइंड अप कर रही हूँ। जब का सबका धन्यवाद वगैरह देने में मुझे 1 मिनट लगेगा। उस 1 मिनट में आप एक गाना और सोच लीजिए। आपकी आवाज के साथ ही हम खत्म कर देंगे। नमस्कार मैं पहले कर लूंगी, ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैं सुना। तो मैं तकनीकी असुविधा की वजह से जो बाधा पड़ी उस सबके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। शुरू के 10-15 मिनट हम सेशन ठीक से शुरू नहीं कर पाए, और मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो टिप्स दिए, जो गाने गाए, उससे थोड़ी सी मायूसी टूटने में मदद मिली होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे माहौल में भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा मैं एक बात आपसे ये भी करना चाहूंगी यहाँ से जाने से पहले, कि अभी तक लगभग ये हुआ है कि या तो हमारे पास वो आए हैं जिन्होंने पहाड़ों को अपने से पढ़ा है,
पहाड़ उनके लिए किताब है, वो उनको अपने पैरों से, अपने कैमरे की आंखों से या कहीं से लेंस से पढ़ते हैं उनको, यानी कि ज्योत्सना और अंशुल बंसल और ये गणेश जी, ये उनमें से हैं। उसके अलावा रिया तो खैर नानकमत्ता से थी, पर हम शीतल, महेंद्र और नूतन ये पिथौरागढ़ के थे। तो अभी हमारे पास 2 कैटेगरी के ज्यादा युवा आए हैं, या तो पहाड़ों में बैठ के किताबें पढ़ते हैं या सीधे पहाड़ों को पढ़ते हैं। तो इसमें हमारी तरफ से ऐसी कोई चॉइस नहीं है, हमें तो पूरा का पूरा देश काल पसंद है, हमें पूरी दुनिया पसंद है, लेकिन हमें जो अप्रोच करते हैं हम उन्हीं से बात कर पाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी आपसे कि आप और आपके जान पहचान वालों से जो हमें सुन रहे हैं, कि अगर युवा, हमें हर तरह के युवा चाहिए, हम हर तरह की युवाओं से बातें करना चाहते हैं, उनकी भाषा समझना चाहते हैं, उनकी सोच समझना चाहते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे पास हर सेक्शन से लोग धीरे धीरे आएंगे। और इसी सब के साथ मैं सभी को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देती हूँ, और अपने गेस्ट को, गणेश कटारा जी को, जो हमारे साथ लगातार अच्छे अच्छे अनुभव अपने बांट रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि हम उनको फोन किया तो पहला तो उनका ये कहना था कि थोड़ा सा डाउन चल रहा हूँ, बाहर भी नहीं निकल जा रहे, लास्ट कोर्स बचा था वो भी 2 बार हमारा कैंसिल हो गया है। तो फिर भी वो आए और उन्होंने गानों से भी और अपनी यादगार बातचीत से भी हमारा मनोबल काफी बढ़ाया। कुछ लोगों को शायद, और मैं तो इस प्रोग्राम को बहुत ही सफल मानूंगी अगर कुछ युवा लोग खास तौर से सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ना शुरू कर दें इनकी बातें सुन के, तो और अपना गोल की तरफ सोचें। एक सबसे बढ़िया मैसेज इनका युवाओं के लिए कि किसी को किसी से कंपेयर मत करो, किसी को मत देखो, खुद को देखो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो हमारे चारों तरफ बहुत होते हैं, है ना। तो अब आपके सभी को बहुत नमस्कार और धन्यवाद गणेश कटारा जी आपका समय देने के लिए। और अब हम आपके गाने की लाइन के साथ इसे बांटेंगे। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंसे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते, जो भी हो कल फिर आएगा, हो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खो के अपने पर ही तो हो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, संग में अपने साथ भी ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। थैंक यू मैम। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत पॉजिटिव नोट पे इन्होंने छोड़ा। पहले भी इनके गाने की लाइन थी एक कि जिंदा तो हर हाल में रहना है, और अब ये कह रहे हैं कि फिर वो दिन आएगा, है ना। तो है भी बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू मैम।